सुप्रभात बच्चों। तो चलिए आज हम कक्षा 4 की नया पाठ शुरू करते हैं, मुहावरा। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, मुहावरों को अंग्रेजी में इडियम्स भी कहा जाता है। कुछ मुहावरे तथा उनका वाक्यों में प्रयोग। तो चलिए आज हम कुछ मुहावरे और उनको वाक्य में किस तरह प्रयोग किया जाता है सीखते हैं। जैसे कि पहला है शरीर के अंगों से संबंधित मुहावरे। पहला है पीठ थपथपाना। इसका अर्थ होता है शाबाशी देना। जो जैसे वाक्य में प्रयोग किया गया है मुहावरा को देखिए, प्रतियोगिता जीतने पर अध्यापक ने मेरी पीठ थपथपाई। दूसरा आप देख सकते हैं कि हाथ पांव फूलना। इसका अर्थ भी लिखा है घबरा जाना। तो इसको किस तरह से हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। परीक्षा भवन में अपना पहचान पत्र ना मिलने पर मेरे हाथ पांव फूल गए। तीसरा है आंखों का तारा होना, यानी बहुत प्यारा होना। रघु अपने माता पिता की आंखों का तारा है। दूसरे चित्र पर आप देख सकते हैं 4 और मुहावरे हैं। जैसे कि पहला मुहावरा बाएं हाथ का खेल होना, यानी कि आसान काम। वाक्य में इसका प्रयोग भी किया गया है। गणित के प्रश्न हल करना सौरभ के लिए बाएं हाथ का खेल है। उसी प्रकार पेट में चूहे कूदना, यानी कि बहुत भूख लगना। 5 घंटे तक काम करने के बाद मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। फिर अगला मुहावरा है आसमान सिर पर उठाना, यानी बहुत शोर करना। छुट्टी की खबर सुनते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। कमर कसना। इसका अर्थ होता है तैयार होना। परीक्षा की तिथि पास आते ही मैंने अपनी कमर कस ली। तीसरे चित्र पर आप देख सकते हैं और 3 मुहावरे एवं उनके अर्थ के साथ उनका वाक्य में प्रयोग किस तरह किया जाता है वह भी लिखा है। जैसा कि पहला मुहावरा है नाक भौं सिकोड़ना, यानी नाराजगी दिखाना या फिर गुस्सा करना। विद्यालय के आसपास गंदगी देखकर लोग नाक भौं सिकोड़ने लगे। दूसरा है दांत खट्टे करना, यानी बुरी तरह हरा देना। तो इसका वाक्य में प्रयोग कुछ इस प्रकार है भारतीय हॉकी टीम ने कोरिया की टीम के दांत खट्टे कर दिए। यानी हम कह सकते हैं कि भारतीय टीम ने कोरिया की टीम को हरा दिया। फिर तीसरा मुहावरा है कान का कच्चा होना। किसी की भी बात पर विश्वास कर लेना। इसका वाक्य का प्रयोग कुछ इस प्रकार है पंकज कान का कच्चा है, इसलिए उसका अपने दोस्त से झगड़ा हो गया। फिर यहाँ पे कुछ वस्तुओं से संबंधित मुहावरे भी हैं। जैसे दाल में काला होना, यानी शक संदेह होना। पुलिस के रोकने पर भी जब कार नहीं रुकी तो उन्हें दाल में कुछ काला लगा। दूसरे पर है नमक मिर्च लगाना, यानी बड़ा चढ़ाकर कहना या फिर बताना। रीना की आदत है वह किसी भी बात को नमक मिर्च लगाकर ही बताती है। तीसरा है चिकना घड़ा होना, यानी कुछ भी असर ना होना। संदीप किसी की भी बात नहीं मानता, वह तो चिकना घड़ा है। तो आज की कक्षा में हमने मुहावरों के बारे में जाना, उनका कुछ मुहावरे के बारे में जाना, उनका अर्थ एवं उनको किस प्रकार से हम अपने वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं यह भी जाना। हम दूसरे कक्षा में मुहावरे के बारे में और कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।